नमस्कार और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीनेज उम्र का वो दौर जब बच्चों में फिजिकली कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ ही मानसिक बदलावों का भी यही समय होता है। ऐसे में अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ मांगे और बदले में वो उन्हें डांट दे तो फिर बच्चों पर क्या बीतती है? क्या ये गलत होगा? क्या इससे बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे? और अगर हाँ तो फिर पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें ताकि वो सिक्योर्ड फील करते हुए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बन सकें। 13 से 19 साल तक की उम्र बहुत अहम होती है क्योंकि अब बच्चे टीनेज में आ चुके होते हैं। क्या कुछ वो बातें हैं जो पेरेंट्स को जहन में रखनी होती हैं पेरेंटिंग के दौरान, यही आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट डॉक्टर न्यूटन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी, वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। मैम, वेलकम टू द शो। एक और बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे, शिवम भार्गव। शिवम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शिवम स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं है, वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। कंप्यूटर पे गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे काम करना उन्हें बहुत पसंद है। कंप्यूटर उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है शिवम की, ये हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर न्यूटन, व्हाई डू वी से दैट एस्ट्रल बॉडी इज लिबरेटेड व्हेन द चाइल्ड एंटर्स दिस एज? Actually, this is called law of 7. Every 7 years, there are many mental, emotional and spiritual changes that occurs in a human being. So, from first 7 years, there are etheric forces, etheric energy that adds to the system, and the second time when they are approaching around 14 years age, again there are astral forces, lot of emotional forces. That's why you find in the teenage time there is a lot of rebellious nature. Generally this is the second power surge a child encounters. The first power surge is a toddler stage, when around 2 years age, and the second power surge comes to us during the teenage time. डॉक्टर लक्ष्मी, तो क्या हम माने कि इस एज तक कंप्लीट पर्सनालिटी फॉर्म हो जाती है बच्चे की? Yeah, actually there will be lot of hormonal and even physical changes that happen during this stage. So this stage is very important actually. So where they are going to experience that their own individuality flowering. I see. और इससे पहले कि हम शिवम से पूछें तफसील से कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वो हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, हमने शिवम से अलग से बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा शिवम ने। मैं जब स्कूल से आता हूँ तो थोड़ा आराम करता हूँ, फिर थोड़ी देर कंप्यूटर पे खेलता हूँ, फिर उसके बाद टीवी देखता हूँ और फिर पढ़ता हूँ थोड़ा 2 घंटे, और फिर शाम हो जाती है तो बाहर खेलने जाता हूँ दोस्तों के साथ। मेनली कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करता है, कभी कभी टीवी भी देखता है, कभी उसका दिल करता है तो क्रिकेट खेलता है, नहीं तो फिर सो जाता है या थोड़ा बहुत जितना मन किया उतना ही पढ़ता है। ज़्यादा पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं क्योंकि हाउसवाइफ हूँ इसलिए मैं सारा टाइम उसके साथ ही बिताती हूँ। मेरे कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है मेरा कोई, और कोई बात नहीं करता मेरे से ज़्यादा, और स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं है। मेरी बेटी 11 इयर्स की थी तो वो इसे बहुत रखती थी अपने पास, इसको अटैचमेंट थी उससे। तो उसके एक्सपायर होने के बाद बस ये थोड़ा सा ऐसे हो गया था और अकेलापन महसूस करने लग गया था, बात बात पे गुस्सा आता था, और ये बच्चा बस काउंसलिंग से ही ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद जब इसके पापा एक्सपायर हो गए अभी 2 इयर्स पहले, तो उसके बाद फिर से ये इस कंडीशन में पहुंच गया है। पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता मेरा, बस आराम करने का मन करता है और थोड़ा कंप्यूटर पे खेलने का मन करता है। शिवम, आपको स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है? मेरे कोई दोस्त नहीं है और स्टडीज़ में मुझे अच्छा नहीं लगता, स्टडीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। क्या होता है जब आप स्कूल जाते हैं तो? मुझे बहुत डर लगता है, टीचर्स मारेंगे ऐसा लगता है मुझे, और बच्चे तंग करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे।
ऐसा लगता है। Okay. डॉक्टर न्यूटन? Actually, many of the children, while going to the school, while they are going through that stage, they get this kind of shame feelings when they're teased by the other colleagues, other friends in the school, and a lot of guilt complexions, inferiority complexion, superiority complexion, many complexions they go through, because when there is no right understanding at the home what they are going through, what happens is they form this belief that no one there are to understand me. Okay, they get angry also, they get lonely also, they can develop a kind of different kind of interests. Like at this period of time, pubertal changes. Right. You know, they are curious about what is sexuality also. This is another thing. Their whole concentration will be on what is sexuality, why there is gender. They will be very curious to know about it. राइट। शिवम, घर में और कौन कौन है? मेरी एक दो बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। ओके, उनके साथ आपको खेलना पसंद है? हाँ, खेलता हूँ उनके साथ। उनके साथ खेलना। Right. डॉक्टर लक्ष्मी, ही लाइक्स टू प्ले विद हिज सिबलिंग्स, बट स्कूल में हमेशा वो अलूफ फील करते हैं। Yeah. तो इसके पीछे क्या किसी तरह का हम इमोशनल ब्लॉक मान सकते हैं? Yeah, maybe there is something where he must have felt, उन्हें ऐसा लगा होगा कि कोई मुझे नहीं समझ सकते हैं, और there is not really good friends to share his feelings, or some sort of thing. So we have to really probe into that. What exactly made him to Go into that go shell. into that shell. Yeah. क्या ये इस एज में डॉक्टर न्यूटन बच्चों का माँ बाप से कम्युनिकेट करना भी मुश्किल होता है? क्या वो एक्सप्रेसिव होते हैं इतने कि वो बता पाए अपने माता पिता को कि क्या प्रॉब्लम है? That's true. And here the parents need to become friends. For example, parents are hiding the information about sexuality. And what happens is the child will be doing that through other ways, Right. through perversion, Exactly, through abnormal ways. Absolutely. But when it is talked about very natural, as a natural phenomena, Right. what happens is there will not be shame around it. They'll take it as a very natural, In a very healthy way. healthy way. एग्जैक्टली। तो उनकी किसी भी फीलिंग्स या एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए Properly और guide करना प्रॉपर्ली चाहिए। गाइड करना चाहिए। Yeah. शिवम की कितनी मदद कर सकता है मेडिटेशन? Meditation really can help him a lot. Shivam can really understand his own personality, his own self, so that he can overcome all his blocks. Why he is having the fear of going to school, why he is not able to really make friendship, new friendships. तो All that he शिवम, can आप मेडिटेशन focus. के लिए तैयार हो? हाँ, जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ? हाँ। आपको सभी आंसर्स मिल सकते हैं मेडिटेशन के साथ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अभी हमें रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर न्यूटन शिवम का गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, जिसके ज़रिए हम सब ये जान पाएंगे कि आखिर शिवम को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है, क्यों वो इतना अलूफ और लोनली फील करते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पिरिचुअल पेरेंटिंग।